बीए द्वितीय वर्ष के ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत प्रयोजनमूलक हिंदी यह प्रश्न पत्र है। उस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अगला मुद्दा देखने जा रहे हैं। मित्रों, देखिए कि देवनागरी लिपि का संक्षिप्त परिचय, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और देवनागरी लिपि के गुण किस प्रकार से है, इसकी चर्चा आज हम इस सत्र के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं। तो देवनागरी लिपि ये हमारी लिपि है, ये आप सभी लोग जानते ही है। तो देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। संस्कृत, पाली, हिंदी, संस्कृति, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भारतीय भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, मणिपुरी, उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जा सकती है और लिखी गई है। इसके प्रमाण भी हम देखते हैं। जैसे कि खुशवंत सिंह, यह मूलतः उर्दू लेखक होकर भी वह अपना साहित्य देवनागरी में लिपि में लिखा हुआ हम देखते आ रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे कि आचार्य विनोबा भावे जी ने देवनागरी लिपि के संदर्भ में कहा कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। उसी के साथ साथ सर विलियम जॉनसन अपने इस विषय के संदर्भ में, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कहते हैं कि देवनागरी लिपि किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित लिपि है। साथ ही साथ जॉन क्राइस्ट भी अपनी परिभाषा में या अपने विचारों में कहते हैं कि मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में नागरी सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है। यह उनके विचार इसके संदर्भ में, देवनागरी लिपि के संदर्भ में देखे जा सकते हैं। अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक भाषा के ऊपर शिरोलेखा खींची जाती है, यह भी हम देखते हैं। इससे इसकी व्यापक वैज्ञानिकता को हम देख सकते हैं। भारत की कई लिपियां देवनागरी से बहुत अधिक मिलती जुलती है, जैसे कि बांग्ला, गुजराती, गुरुमुखी आदि। जो भारतीय जो लिपियां हैं, यह जो लिपियां का जो प्रभाव जो है, इनका भी प्रभाव देवनागरी लिपि और देवनागरी लिपि का प्रभाव इन दूसरी भारतीय भाषाओं पर भी देखा जा सकता है। भारतीय भाषाओं किसी भी शब्द या ध्वनि को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है। जैसे कि देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा की विशेषता जिस प्रकार की है, जिस तरह से उच्चारण है, उसी प्रकार से ही उसका हिंदी का लेखन है। उसी प्रकार से देवनागरी लिपि की ज्यों की त्यों लिखा जाना, ध्वनि जो भारतीय भाषाओं का या किसी भारतीय भाषाओं से अतिरिक्त भी विदेशी भाषाओं की जो ध्वनि व्यवस्था है, उन ध्वनि व्यवस्था को लिखने का काम सही मायने में देवनागरी लिपि में भी हो सकता है, ये हम देख सकते हैं। जिसमें कुल मिलाकर 52 अक्षर है। उसी प्रकार से 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। अक्षरों की क्रम व्यवस्था भी बहुत ही वैज्ञानिक तरह से देखी जा सकती है। उसमें स्वर, व्यंजन, कोमल, कठोर, अल्पप्राण, महाप्राण, अंत्यस्थ, अनुनासिक, ऊष्म आदि का वर्गीकरण भी वैज्ञानिकता की दृष्टि से उसका वर्गीकरण हम देख सकते हैं। एक मत के अनुसार देवनगर काशी में प्रचलित इस लिपि का प्रयोग ज़्यादातर देखा जाता था, इसीलिए इसका नाम देवनागरी यह पड़ा। भारत तथा एशिया की अनेक लिपियों के संकेत देवनागरी से अलग है, पर उच्चारण व वर्णक्रम आदि देवनागरी के ही समान है। क्योंकि वो सभी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इन लिपियों को परस्पर आसानी से लिप्यांतरित किया जा सकता है। देवनागरी लेखन की दृष्टि से सरल, सौंदर्य की दृष्टि से
सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर और वाचन की दृष्टि से सुपाठ्य है। इस प्रकार से देवनागरी लिपि की विशेषताओं को देखा जा सकता है। वर्तमान में अगर हम देख पाए तो कई सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी देखी जा सकती है। उसमें वर्तमान में संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, बोडो, मैथिली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि ही है, हम कह सकती है। उर्दू के अनेक साहित्यकार भी उर्दू लेखन के लिए अब देवनागरी लिपि का प्रयोग करते आते देखे जा सकते हैं। उनका साहित्य, उनका लेखन, उस दृष्टि से लेखन हम देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रसिद्ध कहानीकार या उपन्यासकार खुशवंत सिंह का उदाहरण हम ले सकते हैं। उच्चारण और लेखन में एक रूपता देवनागरी लिपि में देखी जा सकती है। उच्चारण स्पष्टता, लेखन और मुद्रण में एक रूपता। देवनागरी लिपि सर्वाधिक ध्वनि चिन्हों को व्यक्त करती है। लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं, जैसे रोमन में अक्षर का नाम बी है और ध्वनि में ब है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से अगर रोमन और देवनागरी लिपि का अगर हम तुलना करें तो उसमें किस प्रकार से देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता इसमें बहुत ही कई सारे मुद्दों के आधार पर देवनागरी लिपि ये वैज्ञानिकता से पूर्ण है, ये हम देख सकते हैं। आगे देखिए, हिंदुस्तान की एकता के लिए जैसे कि आचार्य विनोबा भावे ने इसमें कहा कि देवनागरी लिपि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इस दृष्टि से वह अपने आप में एक विशेषता लिए हुए देखी जा सकती है। देखिए आगे, इसमें इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ हम देख सकते हैं। जैसे कि खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि, तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हम देख सकते हैं। एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। जैसे कि हमने कहा उसकी वैज्ञानिकता को देखा जा सकता है। इसकी वैज्ञानिकता आश्चर्यचकित कर देती है। भारत तथा एशिया के अनेक लिपियों के संकेत देवनागरी से अलग है। जैसे ये भी हमने कहा कि कई सारी भाषाओं का अध्ययन करें तो इसमें यह सभी विशेषताओं को देखा जा सकता है। इस तरह से देवनागरी लिपि का सामान्य परिचय आज की तासिका में देखा जा सकता है। देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती है। इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में, जैसे कि हमने कहा कि गुजराती, पंजाबी, मणिपुरी, उर्दू भाषाएं भी देवनागरी के लेखन का प्रचलन देखा जा सकता है। हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 25 करोड़ भारतीय हिंदी का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं, जबकि लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसकी बोलियों में एक प्रयोग करते देखे जा सकते हैं। यह लिपि विश्व में सबसे प्रचलित लिपि के अंतर्गत इसका प्रयोग होता हुआ हम देख सकते हैं। अब देवनागरी लिपि के गुण दोषों की भी चर्चा इसके अंतर्गत आती है। वो इसकी वैज्ञानिकता महत्वपूर्ण है। देवनागरी की लिपि विशेषता के अंतर्गत कई सारे मुद्दों की चर्चा आगे की तासिका में हम करेंगे। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। और उसी प्रकार से देवनागरी लिपि के गुण दोषों की चर्चा आगे के वीडियो में मैं उसमें आपको सभी मुद्दों के आधार पर उसको हम देखेंगे।